शायद मेरे गलतियों की यही सजा है, शायद यही मेरा प्रायश्चित है। अब बताओ, इतना परेशान क्यों थी? क्या सोच रही हो? मैं अपने अतीत के बारे में सोच रही थी, जिसका जिम्मेदार ये रसीक है। तुम नहीं जानते निखिल, जब भी वो रसीक यहाँ आता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। कोई ना कोई चाल जरूर होती है हमारे परिवार को मुश्किल में डालने के लिए। जानवी, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर डरना कैसा? डोंट वरी, रसिक मामा हो या कोई भी हो, ना हमारी इस परिवार को बिखेर सकते हैं और ना हमारी हिम्मत तोड़ सकते हैं। अब अपना ये गुस्सा छोड़ दो और प्लीज मेरे लिए एक बार मुस्कुरा दो। मुस्कुराओ वरना नहीं निखिल, तो नहीं, नहीं, नहीं। निखिल, चलो, कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? मुझे उल्लू बना रही हो? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। देखो, वो अभी भी देख रहा है। कौन? वो देखो, चांदा मैं भी देख रहा है। बहुत बेशर्म है ये चांद। अरे कहीं जाके छिप क्यों नहीं जाता? एक काम करता हूँ, मैं तुमको छुपा लेता हूँ अपनी बाहों में। अभी भी देख रहा है। मैं जा रही हूँ। कुछ खुशबुएं यादों के जंगल से बह चली, कुछ खिड़कियां लम्हों की दस्तक पे खुल गई, कुछ गीत पुराने रखे थे सिरहाने, कुछ सुर कहीं खोए थे, बंदिश मिल गई, जीने के इशारे मिल गए। देखो, मैंने तुम्हारे चांद को ढक दिया, अब मैं सिर्फ अपने चांद को देखूंगा। जीने के इशारे मिल गए, बिछड़े थे किनारे में।
छोटी माँ ने किसी को कुछ बताया नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, माँ फोन भी नहीं उठा रही है। तुम लोग घबराओ नहीं, हो सकता है किसी काम से गई हो, आ जाएगी वो। छोटी माँ, मेनका बेटा, बिना बताए अचानक कहाँ चली गई थी? माफ कीजिएगा बा, वो क्या है ना, मैं मंदिर गई थी। मैंने मन्नत मांगी थी कि बांधने का ऑर्डर पूरा हो जाए तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। अरे हाँ, प्रसाद। बा, मैंने भगवान से मन्नत मांगी है और प्रार्थना की है कि इस घर में ढेर सारी खुशियां आए और हमारी बेटियों को और भी ज्यादा तरक्की मिले। सर, गौरी, भाई वाह, तुमने तो आकाश के ऑफिस का नक्शा ही बदल दिया। एवरीथिंग इज सो नीट एंड टाइडी। मैंने कितनी बार आकाश से कहा कि अपने ऑफिस को साफ रखो, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। लेकिन तुमने ये साफ सफाई क्यों की? किसी पियून से कह देती। मैम जरा सा ही काम था, इसलिए मैंने खुद ही कर लिया। ठीक है, तेरा बेटा हार चुका है, जीने की उम्मीद छोड़ चुका है, सब तरफ से नाउम्मीद हो चुका है। युवराज, मैं जानती हूं कि वहां तुम पर क्या बीत रही। यहां सब लोग खुशियां मना रहे और वहां तुम तकलीफों से लड़ रहे। अरे सरस्वती, जानवी, आओ। हाँ बेटा, क्या बात है? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कौन सी बात? माँ, हम सबको लगता है कि कल आपने जो मंदिर जाने वाली बात कही थी वो झूठ थी। ये तुम क्या कह रही हो? माँ, कल हमने आपके पैरों में मिट्टी लगी हुई देखी और मंदिर के रास्ते में पैरों में मिट्टी लगने का सवाल ही नहीं उठता। मैंने कहा ना, मैं मंदिर गई थी, मन्नत मांगी थी मैंने और पैदल गई थी, तो जाहिर सी बात है कीचड़ और मिट्टी लगनी ही थी। छोटी माँ,
ऐसा नहीं है कि हम आप पे भरोसा नहीं करते। हाँ, लेकिन हमें रसिक मामा पे भरोसा नहीं है। छोटी माँ, वो आपके भाई है। वो अपनी बातों से आपको बहकाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बस आपको सावधान करना चाहते हैं। माना कि रसिक भाई मेरे भाई हैं, लेकिन उससे पहले मैं इस घर की बहू हूं। और जो इस घर के लिए बुरा है वो मेरे लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। ठीक है छोटी माँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आकाश, जरा एक बार अपने कैबिन का हुलिया तो देखो। What has she done? ये सब तुमने किया? जी सर। मैंने यहाँ सारे पेपर्स ऑर्डर में रखे थे। हमारी सफाई के चक्कर में सब इधर उधर हो गए। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती कहां से हो? अब जाओ यहां से। और एक बात, अगर तुम्हें सफाई करने का इतना ही शौक है ना, तो हम तुम्हें क्लीनिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। वहां पर एक सफाई करने वाले की पोस्ट खाली है। बड़ी माँ, वाह! बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे भेजे हुए ऑर्डर के सारे पैसे हमें मिल गए। पूरे 90,85,000। और बाकी के 80 लाख हम उस बलवंत छाबड़ा के मुंह पे मार कर आ रहे हैं। हाँ माँ, आज से वो फैक्ट्री फिर से हमारी हो गई है। हमारी इतनी बड़ी जीत में तुम दोनों की मेहनत, लगन शामिल है। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम दोनों के होते हुए इस परिवार को कभी भी बेटे की कमी नहीं महसूस होगी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मुझे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती कहां से हो? हेलो गौरी, सर मेरे कैबिन में आना। जी जी मैम। मैम, आपने मुझे बुलाया? गौरी, हमारे लंदन के क्लाइंट्स के लिए हॉलिडे पैकेज तुमने तैयार किया था ना? उनका फोन आया था मुझे। वो तुम्हारे पैकेज से बहुत खुश हैं। खुद गोयल साहब ने मुझे फोन किया और तुम्हारी काफी तारीफ की उन्होंने। आई एम प्राउड ऑफ यू गर्ल। इसी तरह से दिल लगाकर काम करती रहना। जहां तक आकाश का सवाल है, गौरी, मैं जानती हूँ ही इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू हैंडल। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाओगी। अब जाओ और अपना काम करो, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आने से हिचकना नहीं। जी मैम।
अब मैं तुम लोगों से एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। अब जबकि हमें फैक्ट्री वापस मिल गई है, तो मैं हमारे फैक्ट्री के सारे मजदूरों के साथ वहां एक शुद्धिकरण हवन करना चाहती हूँ। बहुत ही मेहनत और लगन के बाद आज हमने ये दिन देखा है, तो हमें ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सच बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। और इस हवन की सारी जिम्मेदारी सावित्री और मेनका संभालेगी। लेकिन बा, मेनका भाभी है कहाँ? अरे हाँ, मेनका खाने के लिए नहीं आई। कहाँ है वो? क्या पता, आजकल अपने ही ख्यालों में खोई हुई रहती है। किसी को बिना बताए घर के बाहर चली जाती है। शायद वो अपने कमरे में होंगी। तुम सब लोग खाना खाओ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। युवराज बेटा, मैं उन लोगों के बीच में बैठकर वो खाना कैसे खा सकती, जब मैं जानती हूँ कि तुम जेल की अंधेरी काल कोठरी में बैठकर सूखी रोटी खा रहे। तेरी माँ के गले से निवाला कैसे उतरेगा? आज के बाद जब तक तू जेल से रिहा नहीं हो जाता, तब तक मैं यही सूखी रोटी खाऊंगी। जितनी तकलीफें तुम उठा रहे हो, उतनी तकलीफें मैं भी उठाऊंगी। मैं भी सजा काटूंगी। मैं भी सजा काटूंगी। आपका भाई सावित्री में वो सब खाने पर आपका इंतजार कर रहे हैं मेनका बहन। नहीं सावित्री बहन, मैं नहीं आऊंगी। मेरे गले से वो खाना नहीं उतरेगा। वहां मेरा बेटा जेल में अकेला तड़प रहा है। उसके दुखों को भूलकर मैं सबकी खुशियों में कैसे शामिल हो सकती? चाहिए सावित्री बहन, चाहिए। जाकर कह दीजिए सबसे कि आज के बाद मैं यही रहूंगी, यही रूखा सूखा खाऊंगी। लेकिन मेनका बहन, अगर आप ऐसा करेंगी तो। बस सावित्री बहन, बस। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। जाइए यहाँ से, जाइए। मेनका बहन, सुनिए भाई साहब, ये खाना युवराज गरोड़िया को दे दीजिएगा।
मैं युवराज से मिलने आई हूँ सावित्री बहन, और उससे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप अपने बेटे के प्यार में अंधी हो चुकी है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, सब कुछ भूल गई हैं आप। मैं कुछ नहीं भूली सावित्री बहन, लेकिन मैं युवराज की माँ हूँ। अगर युवराज ने कोई गलती की तो इस माँ का फर्ज बनता है उसे माफ कर देने का। गलती? ये गलती नहीं है मेनका बहन, ये तो गुनाह है, अपने बापूजी को मारने का गुनाह। आपको अपने बेटे की तकलीफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसी बेटे ने आपकी मां का सिंदूर छीना है। इसी बेटे ने हमारी बेटियों को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है। आज घर पर जो मुसीबतें आ रही उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ युवराज ही है। और ये सब कुछ जानते हुए भी आप इस बेटे के लिए अपने परिवार से झूठ बोल रही हैं। नहीं मेनका बहन, युवराज से ना मिलने का फैसला इस परिवार ने साथ मिलकर लिया है, आपको भी ये फैसला मानना होगा।